हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं माय स्वीट ब्रदर इन लॉ का एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड के स्टार्ट में हम बाऊ को देखते हैं जो क्लास में बैठा था। वो फ़ोन में देख रहा था और कहता है कि मुझे इसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए था। तभी वहाँ खान गुस्से में आता है। वो बाऊ से कहता है, तुम आखिर चाहते क्या हो? तो बाऊ कहता है कि मैंने क्या किया। खान कहता है कि मेरी बहन से दूर रहो। तो बाऊ कहता है, ऐसा क्यों? मैं और तुम्हारी बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और हमारी तो शादी भी होने वाली है। तो खान उसे फिर से कहता है कि मैंने कहा ना कि मेरी बहन से दूर रहो, नहीं तो मैं सबको सच्चाई बता दूंगा तुम्हारे बारे में। तो बाऊ कहता है कि तुम्हारे पास तो प्रूफ भी नहीं है, तुम बताओगे क्या? फिर वो उसे कहने लगता है कि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग वो सब करेंगे तो तुम उसे रिकॉर्ड कर लेना ताकि तुम एज ए प्रूफ दिखा सको। खान को फिर और गुस्सा आ जाता है। वो बाऊ का ही कॉलर पकड़ लेता है। पर तभी देखते हैं कि क्लास में बच्चे आने लगते हैं तो खान बाऊ को छोड़ देता है। फिर देखते हैं कि क्लास ओवर हो जाने के बाद बाऊ सीढ़ियों से उतर रहा था। वहीं छुपकर खान उसका इंतजार कर रहा था और जब बाऊ आता है तो खान उसे कॉर्नर में ले जाता है बात करने के लिए। खान कहता है कि मैं समझ गया कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम ये सब बस पैसों के लिए कर रहे हो ना। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम्हें जितना चाहिए तुम मुझे बता दो, पर इसके बाद मेरी बहन से दूर रहना। तो बाऊ कहता है कि लास्ट टाइम मैंने जब तुम्हारी वाइफ के साथ देखा था तो मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया था, पर आज तो मैं उससे भी ज़्यादा शॉक्ड हूँ क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि तुम जैसा एडुकेटेड गाय भी ऐसा बात कर सकता है। तो खान फिर कहता है कि तुम मुझे अमाउंट तो बताओ कि तुम्हें चाहिए कितना। बाऊ कहता है कि अपना पैसा अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। फिर वो वहाँ से जाने लगता है पर वो कुछ दूर जाकर ही बेहोश हो जाता है। खान उसे संभालता है और उसे घर ले आता है। जब बाऊ को होश आता है तो वो देखता है कि खान उसके लिए कुछ बना रहा है। खान जब बाऊ को देखता है तो बाऊ तुरंत सोने की एक्टिंग करने लगता है। खान कहता है कि मुझे पता है कि तुम जग गए हो, इसलिए सोने का प्रिटेंड मत करो। तो बाऊ फिर कहता है कि मैं जग तो गया हूँ लेकिन मुझे थकान फील हो रहा है टीचर। तो खान फिर कहता है कि मुझे टीचर मत बुलाओ। तो बाऊ फिर कहता है कि अगर मैं तुम्हें टीचर नहीं बुलाऊं तो क्या बुलाऊं? बिग ब्रो कहूँ या फ्रेंड विद बेनिफिट, या अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें ब्रदर इन लॉ बुलाऊंगा। तो खान कहता है कि इसे चुपचाप खा लो, मुझे घर भी जाना है। फिर पूछता है कि तुम मेरे सिस्टर के साथ कब से हो? तो बाऊ इरिटेट होकर कहता है कि फिर से वही क्वेश्चन। तो खान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा, तुम्हारे लिए खाना बनाऊँगा और तुम्हारे जगने का वेट करूँगा और बस बिना कुछ जाने ही चला जाऊँगा? तो बाऊ कहता है कि मुझे लगा था कि मेरा फ्यूचर ब्रदर इन लॉ नाइस होगा, पर तुम तो बिल्कुल अपोजिट निकले। खान फिर कहता है कि अभी मेरी सिस्टर से तुम्हारी शादी नहीं हुई है, इसलिए मुझे ब्रदर इन लॉ मत बुलाओ। पर बाऊ उसे टीज करने के लिए बार बार उसे ब्रदर इन लॉ ही बुला रहा था। तो खान उसके मुंह में खाना ठूस देता है ताकि वो चुप हो जाए। बाऊ फिर वो बोल उठाकर खाने लगता है और कहता है कि ये तुमने बहुत अच्छा बनाया है। खान को भी देखते हैं, वो स्माइल करने लगता है बाऊ की हरकत देखकर। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि खान सभी को क्लास में पेपर बांट रहा था, पर तभी वहाँ ह्यूएन आ जाती है। वो बाऊ को बुलाने लगती है। तो बाऊ अपने हेड टीचर से परमिशन मांगता है कि वो थोड़ी देर में आ रहा है। हुएन बाऊ की तबीयत के बारे में पूछने आई थी कि वो अब ठीक तो है, पर यह चीज़ खान को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो तो बिल्कुल जेलेसी से दोनों को देख रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि खान और बाऊ फिर से नाइट स्पेंड करते हैं साथ में। खान यहाँ बाऊ से पूछ रहा था कि मेरी सिस्टर तुमसे क्यों मिलने आई थी। तो बाऊ कहता है कि ये हस्बैंड और वाइफ के बीच का बात है, तुम्हें क्यों जानना है। खान कहता है कि अभी तुम लोग की शादी नहीं हुई है तो अपने आप को हस्बैंड बोलना बंद करो। तो बाऊ कहता है ठीक है, मैं बताता हूँ कि तुम्हारी सिस्टर क्यों आई थी। उसे जानना था कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, पर मेरा फ़ोन बंद था इसलिए वो स्ट्रेट क्लास में आ गई। तो खान कहता है कि मैंने तो तुम्हारी रात भर टेक केयर की, पर तुमने मुझे थैंक यू तक नहीं बोला। तो बाऊ उसे कहता है कि अभी जो हमने साथ में किया तुम उसे क्या समझ रहे हो। खान कहता है कि मैं उस चीज़ को काउंट नहीं करता। फिर वो बाऊ से पूछने लगता है कि क्या तुमने मेरी बहन को कभी किस किया है। तो बाऊ कहता है नहीं, अभी तक हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है। ये सुन के तो खान बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि मुझे मालूम ही था, तुमसे ये सब होने वाला भी नहीं। तभी खान को ट्रा का फ़ोन आता है जो उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो। तो खान झूठ बोलता है कि वो अभी स्कूल में ही है। ट्रा फिर पूछती है कि क्या तुम्हें याद है कि आज कौन सा दिन है। तो खान कहता है कि मुझे याद नहीं। तो ट्रा उसे बताती है कि आज मेरा बर्थडे है। खान उससे कहता है कि मैं तो काम में भूल ही गया।
पर मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भिजवा दूंगा। तो ट्रा उसे पूछती है कि आज रात घर तो आओगे ना। तो खान बाव की तरफ देखकर कहता है कि आज वो दूसरे टीचर के साथ डिनर करने वाला है, इसलिए वो घर भी नहीं आ पाएगा। फिर वो कहता है कि मुझे कुछ काम है और फ़ोन रख देता है। बाव कहता है कि ऐसे अपनी वाइफ का बर्थडे भूल जाना ये तो बहुत बुरी बात है। तो खान कहता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम नहीं समझोगे। दूसरी तरफ हम ट्रा को देखते हैं जो उदास हो गई थी। फिर दिखाया जाता है कि वो किसी को कॉल करती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि खान बता रहा था कि उसने ट्रा से शादी क्यों की। वो कहता है कि उसकी ग्रैंड माँ चाहती थी कि मरने से पहले वो अपने पोता पोती को सेटल होना देखना चाहती थी, पर हुएन ये नहीं कर पाई। तो फैमिली का सारा होप मुझ पर ही था, इसलिए मुझे शादी करनी पड़ी। ये सुनकर बाव कहता है कि तुमने अपने आप का सेक्रीफाइस क्यों किया। खान कहता है कि तुम्हारी फैमिली नहीं है ना, इसलिए तुम ये बात नहीं समझोगे। फिर उसको रियलाइज होता है कि वो ये क्या बोल दिया, इसलिए वो बाव से सॉरी कहता है कि उसका ये मीन नहीं था। बाव कहता है कोई बात नहीं, वैसे तुम सही कह रहे हो, मेरी कोई फैमिली नहीं है तो मैं इस तरह के प्रेशर को कभी नहीं समझ पाऊंगा। तो खान उससे कहता है कि तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना। तो बाव कहता है नहीं, मैं नहीं हूँ। तो बाव पूछता है कि तुमने अब तक कितनों से प्यार किया है। तो खान कहता है कि एक भी नहीं। फिर खान बाव के बारे में पूछता है तो बाव कहता है कि हाँ 6 साल पहले, पर अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए अब मैं हुकअप ढूंढता हूँ ताकि मैं अपने अकेलेपन को कम कर सकूँ। तो खान उससे पूछता है कि तुम्हारा टाइप क्या है। तो बाव खान की तरफ देखकर कहता है कि टॉल, बिग और जिसे वियतनाम से प्यार हो। तो खान हंसते हुए कहता है कि ये तो तुम मेरे बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो। फिर खान सीरियस होकर पूछता है कि अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊं तो तुम मेरे सिस्टर को छोड़ दोगे ना। बाव ये सुन के थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। खान फिर कहता है कि भूल जाओ इस बात को, मैं बस मजाक कर रहा था। पर बाव खान को बस देखे जा रहा था। तो खान कहता है कि मैं जा रहा हूँ शावर लेने। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि दोनों सोए रहते हैं और फिर जब बाव की नींद खुलती है तो वो खान को प्यार से देखने लगता है और उसके फेस को टच करने लगता है। पर अलार्म बजने की वजह से बाव फिर से प्रिटेंड करने लगता है कि वो सो रहा है। खान फिर उठता है, वो बाव को भी जगाता है और कहता है कि जल्दी उठो नहीं तो तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे बाथरूम को यूज़ करने जा रहा हूँ। बाव कहता है चले जाओ, वैसे तुमने मेरे कपड़े तो पहन ही लिए हैं। फिर कहता है रुको, मैं भी तो बाथरूम यूज़ करूँगा। फिर दिखाया जाता है कि दोनों ही साथ में बाथरूम में नहाने लगते हैं। खान बाव के नहाने में हेल्प करा रहा था और बाव भी खान के। फिर दोनों नहाते हुए मस्ती भी करने लगते हैं और यहाँ पर एक क्यूट रोमांटिक सीन भी दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बाव और हियोन बातें कर रहे थे। तभी वहाँ खान भी आ जाता है। तो बाव उससे कहता है कि मैं और हियोन शादी की फ़ोटो क्लिक करवाने जा रहे हैं और फिर उसके बाद हम खाने पे जाएंगे। बाव फिर हियोन से कहता है कि बेबी तुम क्या खाना पसंद करोगी। तो हियोन कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं तो ऑलरेडी इतनी मोटी हो चुकी हूँ। तो बाव कहता है कि तुम मोटी कहाँ हो, तुम तो अभी भी ब्यूटीफुल हो। खान को तो उन दोनों की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। हियोन फिर खान से कहती है कि तुम भी चलोगे क्या। तो खान कहता है नहीं, मैं बिजी हूँ, और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही हियोन बाव से कहती है कि कितनी ज़्यादा हमें एक्टिंग करनी पड़ती है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 2 यहीं एंड हो जाता है। फाइनली हमें मालूम चल जाता है कि ये दोनों सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे, ये दोनों को प्यार व्यार नहीं है एक दूसरे से। अब तो ये सीरीज़ और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तो फ्रेंड्स, आगे के एपिसोड जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।